Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, I welcome you all to Hussaini Public High School YouTube channel. Myself Manzoor sir with another video for third grade, and today I have chosen a poem from your textbook Rain in Summer. It is on page number 72. Dear students, कैसी गर्मी है बाहर? बहुत गर्मी है। समर का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है, जमीन भी सूख गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने छूट रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसी इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, तो अगर इसमें बारिश हो जाएगी तो कितनी राहत हमको मिलेगी, कितना रिलीफ हमको मिलेगा, अपने आप को कितना रिलैक्स महसूस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी पोएम आज यही है रेन इन समर। रेन इन समर बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इसको शॉर्ट में HW लॉन्गफेलो भी कहा जाता है। अमेरिकन फेमस पोएट, बहुत सारी पोएम्स लिखी है। तो 15 साल का था जब इसने पब्लिश करना शुरू किया, जब इसने अपने नज़में लिखने, पोइट्री शायर करने शुरू की, तब इसकी उम्र 15 साल की थी। ये जो इसकी पोएम है रेन इन समर, रेन इन समर, यह आपके बेटा पेज नंबर 72 पे आपके बुक पे है। तो इसमें शायर यही हमको एहसास, यही वो एक नक्शा खींचने की कोशिश इस पोएम में इसने की कि जब समर की बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लोग गर्मी की वजह से झुलस रहे हैं, तो हाहाकार चारों तरफ होता है, जिस तरह हमारा इस वक्त हाल है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से कुछ बारिशें हो जाए ताकि हमें इस गर्मी से थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। तो इसी तरह में इस पोएम में शायर ने इस हालात का, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब बारिशें होती है तो कैसा इंसान फील करता है, कैसे इस बारिश को इंसान वेलकम करता है, तो इस पोएम में शायर ने यही बात बतलाने की कोशिश की। तो लेट्स रीड द पोएम। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, how it clatters along the roofs like the tramp of hoops, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spot, across the window pane it pours and swift and wide with a muddy tide, like a river down the gutter roars the rain, the welcome rain. Henry Wordsworth Longfellow. Dear students, इस पोएम में शायद यही नक्शा खींच रहा है कि जब गर्मियों की सख्त गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। पहली लाइन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब इसको एसर्टिव में लाएंगे तो सिंपल बनेगा द रेन इज ब्यूटीफुल, बारिश बहुत खूबसूरत है। कब? आफ्टर द डस्ट एंड हीट। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको एक्सपीरियंस होगा कि बहुत शिद्दत की गर्मी है। जब शिद्दत की गर्मी होती है तो जो हमारी ये गली कोचे सड़कें वगैरह होती हैं, उनमें से क्या होता है कि धूल उठती है वहां से, क्योंकि जब ड्राइनेस होती है तो धूल उठती है। और ये जो गली कोचे सड़कें जो होती है, क्या होती है, इन द ब्रॉड एंड फायर स्ट्रीट, ये क्या होते हैं, फायरी, आग जैसे हमको लगता है कि दे आर बर्निंग, जब हम इस वक्त अपने बाहर निकले आपको लग रहा है कि सड़क भी जल रही है, गली कोचे, हमको सब कुछ इस वक्त क्योंकि हम इस वक्त ये फील फेस कर रहे हैं, हमको भी लग रहा है कि सब कुछ जल रहा है, कि हमको लग रहा है कि ये आग उगल रहे हैं। बाहर हम जब निकलते तो जल्दी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमको ये गली कोचे सड़कें भी क्या लगते हैं कि हमें लगता है कि ये बर्निंग, क्योंकि ये आग उगल रहे हैं। इन द नैरो लेन हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, चाहे वो कोई तंग गली हो, यहाँ पे हमने नैरो लिखा है, स्मॉल इन वेड्थ, इट्स ए नैरो लेन, फायरी लाइक फायर, आग जैसा। तो जब गर्मी की वजह से
गली कोचे सड़कें यहाँ तक खेत आग झुलस रहे होते हैं, गर्मी की वजह से वो तप रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हमको लगता है कि दे आर बर्निंग एक्चुअली, कि वहां से हमको बहुत जलन वहां फील होती है। तो तब जब बारिश होती है, हाउ ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत होती है। अगर इस वक्त बारिशें होंगी तो हम बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। हर कोई इस वक्त इस बारिश को वेलकम करेगा। दूसरी स्टेंजा में क्या कह रहा है, हाउ इट क्लटर्स अलोंग द रोड। अब शायर ये पूछता है कि अब आवाज, जब बारिशें छतों पे खड़खड़ाती है तो कैसी आवाज आती है, कैसी आवाज आती है। वही कह रहा है ये, लाइक द ट्रम्प ऑफ हूप्स। जब घोड़े चलते हैं, घोड़ों के जो सुमे लगे होते हैं, जो उनके पंजों में वो आयरन के लगे होते हैं, जब घोड़े चलते हैं उनकी सुमों की जो आवाज, जैसे टिप 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 घोड़ों की टापों की आवाज, शायर कहता है कि जैसे जब बारिश बरसती है छतों पे, खड़कती है, जब वो खड़खड़ाती है तो आवाज कैसी होती है, ऐसी ही आवाज होती है जैसे घोड़े चलते हैं। जैसे घोड़े जब जब वो चलते हैं, जब उनकी सुमों की कदमों की आवाज होती है, जैसे टिप टिप, ऐसी ही आवाज आती है। हाउ इट गट्स एंड स्ट्रगल आउट, ये कैसे बहता है पानी और स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है, किस चीज की, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने भी देखा होगा, जब बारिश बहुत तेज होती है छतों पे, तो हमको हमारे छतों में वो पर्नल लगे होते हैं, जो पाइप लगे होते हैं, जिसमें से पानी हम नीचे आ जाता है, तो उसमें ओवरफ्लो हो जाता है, वो जल्दी जल्दी से बहता है जब तेज बारिशें होती है। तो ये आपने देखा होगा, अक्रॉस द विंडो पे इट पोर्स एंड पोर्स। खिड़कियों के शीशों के और उस पार इनके बाहर से जो खिड़की के शीशे होते हैं, उनको भी पानी आता है और फैल जाता है वो बारिश का पानी, और ये मतलब गिरता ही रहता है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट हो गया क्विक, स्विफ्ट क्या हो गया, क्विक, जैसे यहाँ पे लिखा स्विफ्ट एंड क्विक। जैसे एज ही सॉ द स्नेक, जैसे इसने सांप को देखा, ही वॉक स्विफ्ट, वो तेज भागने लगा, वो तेज चलने लगा। तो बारिश बहुत तेज मूसलाधार बारिश जब होती है तो क्या होता है, विद अ मडी टाइड। आपने देखा होगा जब बारिश बहुत तेज जोरों से बारिश होती है, पर्टिकुलरली समर्स में, तो क्या होता है कि हमारे जो लैंड्स होते हैं, आंगन होते हैं, पार्कें होते हैं, या हमारे जो पाथ वगैरह जो घरों में होते हैं, या जो गली कोचे हैं, वो क्या होता है, वहां से पानी बहने लगता है, बहुत ज्यादा पानी बहने लगता है। और लेकिन वो पानी आपने देखा होगा वो कीचड़ वाला, उसमें ज्यादा कीचड़ होती है, तो वो बहने लगता है। कैसे, लाइक रिवर डाउन द गटर रोड्स। जैसे हमको वहां नालियां होती है, जो वहां से गंदा पानी वगैरह निकलता है, या उसमें से, तो वो दरियाओं की शक्ल इख्तियार करते हैं। कुछ देर के लिए पानी इतना जमा हो जाता है, या पानी इतना बहने लगता है, हमारे आंगन, हमारे जो गली कोचे या जो नालियां होती है, ड्रेन्स होते हैं, वो दरियाओं की जैसी शक्ल इख्तियार करते हैं। तो पानी, यानी कि इसका कहने का मतलब पानी बहुत तेजी से बहने लगता है। और द रेन इज वेलकम रेन, और सभी इस बारिश का खैर मकदम करते हैं। जिस तरह आज इस वक्त हम बहुत इंतजार है बारिशों का, क्योंकि फसलें भी अब खत्म होने जा रही हैं, जमीन जो फसलें मतलब जो पौधे वगैरह है वो मुरझा गए, सूख चुके हैं। तो अगर इस वक्त अल्लाह ताला भी बारिशें बरसाएगा तो एक नई सी जान, जब ऐसे हालात में गर्मियों के बाद, शिद्दत की गर्मी के बाद जब इस तरह की बारिशें होंगी जिस तरह शायर ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, तो यकीनन हर किसी को राहत मिलती है, क्योंकि हर जगह पे हरियाली खिलती है, एक खेतों में एक नई सी जान, पौधों में से एक नई जान आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस पॉइंट के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो क्या आपको घर में क्या करना है, जो इसकी वर्ड मीनिंग्स है उनको लर्न कीजिएगा, और साथ में जिस तरह यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको नैरो पे बनाया, इट्स नैरो लैंड, या जैसे हमने स्विफ्ट बनाया, क्विक एज ही सॉ द स्नैक ही वॉक्स स्विफ्ट। इसी तरह आप एक तो पहले आप वर्ड मीनिंग लर्न कीजिएगा, और दूसरी बात की जितने भी जो वर्ड्स हैं उन पे आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी जो आपको जिसका जो स्टडी मटेरियल है, जैसे इसमें सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स है, वो आप स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो कीप वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।